बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.3 डील कर रहे थे, तो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि सिंप्लीफाई, यानी कि ये आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में आप कह लें कि हमने डिनोमिनेटर में सर्ड एंड जो यानी कि स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। ये दो हैं, इसके बाद हमें आंसर एक मिलेगा, यानी कि वो बाइनोमियल भी हो सकता है या ट्राइनोमियल, जिस तरह का भी आएगा हम देख लेते हैं। तो ये जी आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। सो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन में आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपने सबसे पहले इज इक्वल लगा के तो क्वेश्चन को कर लेना होता है रिपीट। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। सो स्टूडेंट्स अब देखें कि ये नीचे स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं, इधर भी और इधर भी। तो हमने वही बात कि हमने इसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को ख़त्म करने की कोशिश करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे रैशनलाइज। इस वाले को भी रैशनलाइज करेंगे और इस वाले को भी, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो एक ये और एक ये, हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे, यानी कि जो इसके दरमियान में जो साइन है वो चेंज कर देंगे और इधर वाले साइन को भी चेंज करके रैशनलाइज करेंगे। तो हम लिख लेते हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, ये आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह हमने इधर क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने इस साइन को चेंज करके तो इसको रैशनलाइज कर दिया। सेम इसी तरह हम इस साइड पे भी करेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा था कि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ है। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में तकरीबन सब क्वेश्चंस में ना फार्मूला क्लोज होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए इधर स्क्वायर रूट 5 है, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस जो बी है वो स्क्वायर रूट 3 है, ये इधर इसका स्क्वायर आ गया, प्लस स्टूडेंट्स ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्टूडेंट्स स्क्वायर। इसी तरह इधर भी फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी का क्लोज होगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 1 आगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 भी, ये आ गया स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 1 हो गया स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई और ये 1 होगा अब इसके साथ और ये आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब ये स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों के इसके भी 2 है इसके भी 2 है, तो ये इसके जो अंदर हैं ये दोनों आपस में 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, देन 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 2 3 ज़ा 6 ओवर स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये हमारे पास बच गया 5 माइनस 3 प्लस, इसी तरह इधर भी है 1 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और जब 2 स्क्वायर रूट 2 भी मल्टीप्लाई होकर माइनस 10 माइनस 6 ओवर स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब स्टूडेंट्स अब देखें, ये ऐसे ही रहने देंगे, हम इसको एज इट इज़ लिख दें अभी, प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6, इधर भी 2 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 ही आ जाना है और ऊपर वाला हम एज इट इज़ रिपीट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स अब देखें कि
इसके डिनोमिनेटर में भी 2, इसके डिनोमिनेटर में भी 2, और ये दोनों आपस में हो रहे हैं प्लस। तो हम इसका सबसे बेस्ट जो है ना वो इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो हमें पता है कि जो एलसीएम आएगा इसका वो भी 2 ही आएगा। इसका एलसीएम भी हमारे पास 2 आ गया। अब 2 आ गया तो सेम ऊपर वाले एलसीएम लेने का आपको तरीका पता होगा, वरना मेरे चैनल पे एक सिर्फ मैंने एलसीएम लेने की यानी कि क्विक एलसीएम्स, हमें उसको दूसरी तरफ करके ना करना पड़े, इसीलिए मैंने इसको क्विक एलसीएम लेने की ट्रिक्स भी एक वीडियो में सेपरेट रखी हुई है, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। ये तो वैसे सिंपल है, 2 ही आ जाना है। ऊपर वाली सेम आ गई, दरमियान में आ गया प्लस, और जो आगे वाली टर्म्स है ना स्टूडेंट्स वो भी हम लिख लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 और माइनस स्क्वायर रूट 6। स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पे ना ये जो 3 है ना, ये स्क्वायर रूट 3 ये नेगेटिव है और ये वाला स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव है, ये आपस में हो गए कट। अब स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे अच्छी तरह से क्या और भी कुछ कैंसिल, ये देखें जैसे ये प्लस का स्क्वायर रूट 10 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट 10 है, ये भी आपस में हो गए कैंसिल। स्टूडेंट्स ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये नहीं हो सकते, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर रूट 5 और माइनस का स्क्वायर रूट 6 प्लस का स्क्वायर रूट 5 और माइनस का स्क्वायर रूट 6, और इसके डिनोमिनेटर में है, देखिए स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 5 ये 1 है, ये भी 1 है, यानी कि ए स्क्वायर रूट 5 ये है और एक ये, देखें कि एक स्क्वायर रूट 5 ये और एक ये, एक और एक 2, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये 2 है ना तो इधर भी हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, डिनोमिनेटर में तो 2 है ही। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास अब बन जाएगा, देखें ये भी इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हम इसमें से स्टूडेंट्स 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम 2 को ले लें कॉमन तो इधर बचेगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। स्टूडेंट्स ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स वो आएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इजी और बहुत सिंपल है, उसने हमें बोला कि इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स देखें दोनों अलग-अलग टर्म्स हैं, हमने दोनों को अलग-अलग ही रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज में हमें पता है कि हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उन दोनों को रैशनलाइज करने के बाद हम इधर आगे दरमियान में प्लस था, नीचे भी 2 हमें इजीली हमने जो है इसका ले लिया 2 एलसीएम, और जो अपोजिट टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। उसके बाद ये हमारे पास 4 सर्ड्स यानी कि 4 स्क्वायर रूट्स वाली टर्म्स बची, इनको हमने ऐड किया और ये हमारे पास इसके बाद हमने 2 को कॉमन ले लिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसी तरह का है, तो ये भी 2 टर्म्स वाला है। इसके बाद वाला 3 वाला है, तो हम इंशाल्लाह दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका 2 वाला पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन को इजिकल के बाद रिपीट करना होता है, प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। स्टूडेंट्स इसको भी हमने सेम रैशनलाइज करना है, इस वाले को अलहदा इस वाले को अलहदा हम पहले लिख भी लेंगे कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स ये आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी इसको लिख लेंगे प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 और साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट इसके उसको रैशनलाइज करके करना है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। अब स्टूडेंट्स ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्टूडेंट्स ये देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसा कि सारे क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4 भी मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 के साथ ओवर ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स इज इक्वल 2√3 माइनस 2 वन ज़ा 2 ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ गया 3 माइनस 1 प्लस स्टूडेंट्स 4√3 प्लस 4 टू ज़ार 8, ये कैंसिल 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4। स्टूडेंट्स ये तो बन गया 2√3 माइनस 2 ओवर 3 में से 1 माइनस किया, इधर आ गया 2 प्लस 4√3 प्लस 8, और इधर से हमने 3 माइनस 4 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन, इसके अंदर आ जाएगा √3 और माइनस का 1, इधर 1 बच गया ना। अब नीचे ये आ गया 2, आगे स्टूडेंट्स प्लस ये एज इट इज स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा 4√3 प्लस 8 ओवर स्टूडेंट्स इधर माइनस का 1 है। स्टूडेंट्स अब देखें, ये 2 इस 2 के साथ डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया √3 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 4√3 प्लस 8 ओवर स्टूडेंट्स माइनस का 1। इधर स्टूडेंट्स -1 प्लस 1 है और ये इधर दरम्यान में माइनस है, तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं, और ये माइनस भी ऊपर स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इससे पहले जो है ना ये आ जाएगा √3 माइनस 1 ओवर 1, इधर आ गया -4√3 प्लस 8 ओवर 1। अब हम स्टूडेंट्स इधर लेंगे एलसीएम, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि टेकिंग एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इसका स्टूडेंट्स चूँकि 1 नहीं आएगा तो ऊपर आ गया √3 माइनस 1 माइनस 4√3, और स्टूडेंट्स ये माइनस है ना, तो ये माइनस इस प्लस के साथ होगा, क्योंकि इधर अगर हम एक और स्टेप भी कर लेते तो हम ब्रैकेट लगाते, तो जब ये माइनस आगे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस, ये माइनस का 8 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये देखें, नीचे तो है 1 ही, ये 1 स्किप भी हो सकता है, हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये है +√3 और ये -4√3, यानी कि इधर हमारे पास 4√3 है और इधर 1 है, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ये बच जाएगा -3√3 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा माइनस का 8 और 1 9। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये इसका आंसर बन जाएगा -3√3 -9। इसको हम स्टूडेंट्स ये भी तो आंसर बन गया ना, इसको हम स्टूडेंट्स पहले -9 -3√3, इसी तरह ये भी आंसर, यानी कि ये भी डिक्लेयर हो सकता है आंसर स्टूडेंट्स, और ये भी हो सकता है। यहाँ फिर हम स्टूडेंट इसमें से 3 को कॉमन लेके या -3 को कॉमन लेके फिर भी आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं, मगर ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे स्टूडेंट्स हम इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। ये हमारे पास इधर 3 टर्म्स हैं, इसी को भी हम स्टूडेंट सेम इसी तरह करना है। अब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट, इसका ये थर्ड पार्ट है, इसका भी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2/√5 प्लस √3 ओवर √3 प्लस √2। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम उसी तरह होगा, थोड़ी सी बड़ी टर्म्स देख के नहीं, या 3 टर्म्स वाला है तो आपने इसकी तरह देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम इसको करेंगे रैशनलाइज, आपने लिख भी लेना है कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। स्टूडेंट्स इनको हमने रैशनलाइज करना है, जिस तरह के हम 2 वाले को रैशनलाइज करते थे ना, सेम इसी तरह हम ये 3 वालों को भी रैशनलाइज करेंगे। ये आ गया 2/√5 प्लस √3 मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट होने के बाद इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आगे वाली टर्म 1/√3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 और नीचे √3 माइनस √2। इसी तरह थर्ड वाला स्टूडेंट्स 3/√5 प्लस √2 है, ये मल्टीप्लाई होके √5 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √2 बन जाएगा।
स्टूडेंट्स ये तो हमने इनको कर लिया रैशनलाइज। तो जिस तरह हम पहले पिछले क्वेश्चंस में नीचे वाले फार्मूलाज बन जाते थे, ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई कर देते थे, हम इसी तरह ही करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √3 के साथ, नीचे a + b a - b वाला फार्मूला क्लोज होगा, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा b का स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट ये 1 मल्टीप्लाई होगा, हम इसको इस तरह चले लिख लेते हैं, नीचे आ गया स्टूडेंट्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम 3 आगे √5 माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे फिर वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा 2 √5 माइनस 2 √3 स्क्वायर रूट से कैंसिल बन जाएगा 5 माइनस 3, ये प्लस आ गया √3 माइनस √2 और ये नीचे कैंसिल होने के बाद ये आ गया स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स ये माइनस ऊपर 3 मल्टीप्लाई होने के बाद 3 √5 माइनस 3 √2 ओवर स्क्वायर रूट से इधर भी कैंसिल 5 माइनस 2। देन स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर तीनों के एज इट इज़ आएंगे और इनके डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 आ गया 2 प्लस √3 माइनस √2 ओवर 3 माइनस 1 3 माइनस 2 आ गया हमारे पास 1 माइनस 3 √5 माइनस 3 √2 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स देखें, अब हम लेंगे इन तीनों का एलसीएम। अब स्टूडेंट्स देखें कि एलसीएम इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो हमें पता चल जाएगा कि इधर हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। स्टूडेंट्स आप इसको एलसीएम जिस तरह हम रूल है लेने का उस तरह भी देख सकते हैं, या मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। एलसीएम स्टूडेंट आ गया 6। अब देखें 2 3 6 होता है ना, या 6 को 2 पे डिवाइड करें, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 3 को हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ -2 √3। तो 6 को 1 पे डिवाइड करें 6 ही आएगा, इधर जाके 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट यानी कि ब्रैकेट √3 माइनस √2 के साथ। और स्टूडेंट्स 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 6 होता है, इधर आएगा 2, ये माइनस आ गया, अब 2 डिवाइड होगा 3 √5 माइनस 3 √2 के साथ। सो स्टूडेंट्स हमने ले लिया अब एलसीएम। अब हम ये अंदर मल्टीप्लाई कर 3 2 6 √5 माइनस 6 √3 प्लस 6 √3 और माइनस 6 √2, ये माइनस है ना स्टूडेंट्स, 3 2 6 माइनस 6 √5 और ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 2 6 प्लस 6 √2। तो नीचे स्टूडेंट्स जो है ये 6 ऐसे ही है। अब स्टूडेंट्स हम इनको कैंसिल कर लेंगे, या हम अगर 6 को कॉमन लेके नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल करें तो हम वो भी हो जाएगा। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या किस चीज़ के साथ कैंसिल होगा। स्टूडेंट इसको देखें तो ये -6 √3 है और आगे +6 √3 है, ये इसके साथ कैंसिल स्टूडेंट्स। और जैसा कि ये +6 √5 है और ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास ये स्टूडेंट्स 2 टर्म्स बची हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो देखें स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर सारे आपस में कैंसिल हो गए हैं, यानी कि ऊपर तो हो गया सब कुछ कैंसिल होने के बाद 0/6। किसी भी चीज़ के 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वो ऊपर अगर न्यूमिनेटर में 0 है तो वो 0 ही होगा। इसकी सिंप्लीफाइड आंसर जो है वो 0 है, ये हमारे पास इसका आंसर है। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। किसी किस्म की अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप कोई क्वेश्चन हल कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म की आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या चैनल के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उधर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।